यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 के लिए प्रतिशतता परसेंटेज। तो ये प्रतिशतता आखिर होता क्या है, हम चैप्टर का मैथ को आज सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज किसको कहते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिशत का संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ शत, जहां पर प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल 1%, अगर हम 1% कहते हैं तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखते 1/100। यानी कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 1% कहने का मतलब ये है कि 100 बराबर भागों में से हम एक भाग ले रहे हैं, यही प्रतिशत का मतलब होता है। अब हम आते हैं चैप्टर में। तो पहला प्रश्न है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम देखेंगे यहाँ दो तरह के नंबर्स आते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने का मतलब है कि इसके हर को 100 के रूप में हमें बदल देना है। तो यहाँ पर दो तरह के हर है। यहाँ पर ये 5 100 का गुणनखंड है। 100 का गुणनखंड कहने का मतलब ये है कि 100 को हम 5 से भाग लगा सकते हैं, इस तरह के नंबर से। 100 को हम 4 से भाग लगा सकते हैं। तो 5 और 4 100 का गुणनखंड है। 10 भी 100 का गुणनखंड है, लेकिन 100 को हम 6 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। 6 जो है वो 100 का गुणनखंड नहीं है। तो दो टाइप से हमें बनाना है। यदि ये 5 जो है 100 का गुणनखंड है तो 5 को हम किससे गुना करेंगे 100 लाने के लिए, 100 से गुना कर देंगे। तो ऊपर नीचे 100 से गुना कीजिए। 100 एकम 100 और ये कितना आ गया, एक, इसको हम छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे 1/100। ये जो 100 है इसे हम प्रतिशत के साइन के रूप में लिखने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हो गया 100/5 गुना 1/100। तो 100/5 ये क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। अब इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, ये कितना हो गया, 20% हो गया। एक अगला क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। 7/4 को हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो यहाँ पर 4 के बदले हमें लाना है 100 लाना है। हमें सबसे आसान होगा यही कि 100 से ऊपर और नीचे हम गुना कर देते हैं। 100 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो नीचे वाला ये 100 हमें छोड़ देना, इसको हमें काटना नहीं है। और बाकी नंबर जितना कटता है काट देना। तो काटेंगे इसको, 100 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 चौक 100, ये कट गया। अब इसको और इसको गुना करिए, 7 पचे 35, हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175/100। तो ये 1/100 हम प्रतिशत के रूप, ये चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। ये कितना है, 175% हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 3/10 को हमें प्रतिशत के रूप में लिखना है। 3/10 ऊपर नीचे 100 से गुना कर दीजिए, मतलब आंसर हर में 100 से गुना कर दीजिए और नीचे वाला 100 को कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना। अब इसको काटेंगे, 1 0 1 0 कट गया। 10 और 30 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 30/100। तो ये बटा 100, इसका हर 100 के रूप में आ गया। ये कितना गया, 30% हो गया। ये आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन है 5/6, इसको हमको प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, इसको हमें टच नहीं करना है। अब जितना कटेगा उतना काटेंगे। 2 दिया 6, 2 पचे 10, ये 50 हो गया। अब ये आगे नहीं कटेगा, इसको गुना करिए, 5 25,
250/3 और ये 100 के बदले हम लिखेंगे प्रतिशत। ये हो गया आंसर। ऐसे तो ये आंसर भी सही है, आप चाहे तो इसे भाग देकर पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। 250 को जब हम 3 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 83 और शेषफल आएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 83/1/3%। ये आंसर भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। तो यहाँ पे ये दशमलव संख्या है, पहले इसे हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो इसका नियम आपको पता ही होगा, जो अंक है उसको पूरा लिखिए। जैसे 32.5 है तो हम ये दशमलव छोड़कर लिखेंगे 3, 2, 5। अब इतना बटा 1 लिख कर दशमलव के बाद जितना अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो उतना 0 हम बैठा देंगे। तो ये हमने भिन्न के रूप में इसे बदल दिया, इस दशमलव संख्या को। अब इसको प्रतिशत के रूप में बदलना, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 100 और 100 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। और सॉरी, इसको नहीं काटना हमें, इसे हमें प्रतिशत के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 0 इतना प्रतिशत। तीसरा क्वेश्चन है 0.4, तो इसे भिन्न में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, 4/1 पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 0 बैठा देंगे। अब इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो ये 100/100 से इसको गुना कर दीजिए। इसको आपको टच नहीं करना, ये 0 कैंसिल हो गया, 10 चौक 40/100 हो गया, जिसका मतलब है 40% हो गया आंसर। कितना आसान। अगला क्वेश्चन है दूसरा का 8वां, और बाकी भी इसी तरह का है, जिसको आप इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं। कहीं कोई अगर दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखें, उसको हम जरूर अगले वीडियो में बनाएंगे। तो यहाँ पे है 0.403, इसका हम भिन्न के रूप में बदल लेते हैं दशमलव को। तो 403/1 पर कितना 0 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक है, तो 1, 2, 3 0 बैठा देंगे। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना, तो 100/100 से इसको हम गुना कर देते हैं सीधे, और इसको हमको कुछ नहीं करना है, नहीं छूना है। 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 403/10, 403/10 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम प्रतिशत के रूप में, इसको दशमलव के रूप में फिर से बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा, जितना 0 है उतना अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1 0 है तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, 40.3, और ये 1/100 के बदले में क्या लिखेंगे, या तो इसको ऐसे भी लिख दीजिए, और इतना बराबर हो जाएगा 40.3%। अब अगला क्वेश्चन है, ये एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में जो कलरफुल पार्ट है, मतलब कि टोटल कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 भाग है, और 8 भाग में 4 भाग कलर किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, जो कलरफुल है उसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। इस कलरफुल पार्ट को बोल रहे हैं कि प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो इसे भिन्न के रूप में पहले हम लिख लेते हैं। भिन्न के रूप में ये 1 2 3 4 कितना कलरफुल भाग 4 है, और टोटल कितना है 8 भाग टोटल है, तो नीचे हम टोटल भाग लिखते हैं। ये भिन्न के रूप में लिखा गया 4/8। अब इसे हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे, तो प्रतिशत के रूप में बदलना बहुत आसान है, 100/100 से गुना कर दीजिए। इसको आपको कुछ नहीं करना है, काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 और 100 को काटेंगे, 50/100 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 50% हो गया आंसर। और इसी तरह से दूसरा और तीसरा का बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं।
चौथा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 25 का 5% निकालना है। इसमें कुल 4 प्रश्न है, जिसमें से मैं 2 प्रश्न बता रही हूँ। तो 25 का मतलब होता है गुना। तो 25 का 5%, ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो इसका और कितना हो जाएगा 100। 5% को हम जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 5/100। ठीक है, तो काटेंगे इसको 25 से कम 25, 25 चौक 100। ये कितना हो गया 5/4। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। 60 मिनट का 20% कितना होता है? 60 मिनट का 20%, तो 20% का मतलब हो गया 20/100। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो हर हो जाएगा 100। इसको काटेंगे 20 से कम 20, 20 25 100, और इसको 60 को काटेंगे 5 से, कितना बार में कटेगा 12 बार में। तो 60 मिनट का 20% कितना हो गया 12 मिनट। ये हो गया आंसर। यहाँ पर 25 का 5% का आंसर आया था 5/4। आप चाहे तो इसे भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इसको भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। तो 4 एकम 4, 5 में 4 का 1। अब भाग नहीं लेगा तो यहाँ दशमलव बैठाकर यहाँ पर 1 0 देंगे। अब कितना बार में कटेगा 4 दूनी 8, 10 में 8 गया 2 बचा। दशमलव दिया हुआ जब रहता तो हम 1 अंक 0 बैठा सकते हैं। कितना बार में जाएगा 4 बचे 20 बार में जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो सकता है 1.25 हो सकता है। यहाँ 5वां प्रश्न है, संपूर्ण राशि का 25% बराबर 500 है, तो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितना का 25% है, यहाँ पर ये चीज पता नहीं है, लेकिन इतना बराबर दिया हो 500। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना राशि बराबर क्या है x है। आप x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो हम राशि के बदले लिखेंगे x का 25% के बदले हम क्या लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं। इतना बराबर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब का मतलब क्या होता है गुना होता है। तो 100 और 25 को गुना हम जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। 25x/100 बराबर कितना हो गया 500 हो गया। अब ये समीकरण बीजगणित का एक भाग है, जिसमें कि इस तरह के इक्वेशन को हम क्या करते हैं तिर्यक गुना करते हैं। ये हर वाला जो भाग है ये दाहिने तरफ जाके जो ये संख्या है इसके साथ गुना हो जाता है। तो पहले हम इसको काट लेते हैं, 25 और 100 को हम काट लेते हैं। ये 25 से कम 25 और 25 चौक 100 हो जाएगा। तो ये 4 इसमें जाके गुना हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल जाएगा, x बराबर 5 और 4 को गुना करेंगे, 4 5 20 हो गया, और ये 2 0 इस पर बैठा देंगे। x का मान कितना निकल गया 2000 हो गया। तो राशि बराबर कितना हो गया 2000 हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, राशि का 12% बराबर कितना है 360। तो हम इसको लिखेंगे, माना राशि बराबर x है, तो x का 12% मतलब 12/100, इतना बराबर कितना है 360 है। अब 12 और x गुना हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको 12x लिखेंगे, और ये वाला 100 360 में जाके इधर गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 360 गुना 100, और ये 12 चूंकि इसमें गुना है तो दूसरी तरफ ये भाग लग जाता है, बटा के नीचे आ जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 360 गुना 100 बटा 12। अब इसको काटेंगे, 12 तिया 36, और ये 0 बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 30 और 100 को गुना करेंगे तो x का मान निकल जाएगा 3, और कितना 0 1 2 3 0।
1230, ये हो गया आंसर। आइए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलना, मतलब कि इसको भिन्न के रूप में भी लिखना है और डेसिमल। तो पहले हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन, 50% बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा और नीचे क्या लग जाएगा, इसका हर हो जाएगा 100। तो ये इसको काटते हैं, 5 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये भिन्न के रूप में हो गया 1/2। अब इसको हमें दशमलव के रूप में चेंज करना, तो भाग देने का नियम आप जानते होंगे। भाग देंगे, 2 को 1 से भाग नहीं लगेगा, यहाँ 0 लिख कर एक 0 बैठा देंगे। कितना बार में भाग जाएगा, 2 5 10। तो दशमलव के रूप में इसका आंसर हो गया, भिन्न के रूप में हो गया 1/2 और दशमलव के रूप में होगा 0.5। ये हो गया इसका आंसर। पांचवा प्रश्न देखते हैं, 0.70%। तो यहाँ पर देखिए दशमलव भी है, तो इसका भी ध्यान रखना है। पहले इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना, तो 0.70%। पहले इसको इस चिन्ह के बदले हम लिख लेते हैं, प्रतिशत के बदले हम लिखेंगे 70/100। और दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव कैसे हटेगा, दशमलव को हटा दिए हैं। अब दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0 बैठाना। दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है, तो इसके बदले 2 0 बैठा दिए। अब ये 0 और ये 0 कट गया, तो भिन्न के रूप में इसका आंसर कितना है, 7/1000 आ गया। अब जब हमको इसको दशमलव के रूप में बदलना हो, तो ऊपर वाला अंक अगर जो भी हो और नीचे 1 पर केवल शून्य बैठाया हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, 1 2 3, मतलब कि ये 3 अंक के बाद ऊपर दशमलव बैठेगा, लेकिन ऊपर में एक ही अंक है, तो एक ही अंक है, तो हम एक अंक आ गया, फिर जितना घट रहा उतना 0 बैठा देते हैं। 1 2 3, ये हो गया 0.007। अब अगला क्वेश्चन है 2.5%। तो इसको हम लिखेंगे भिन्न के रूप में 25/100%। ये चिन्ह हटा है, उसके बदले 100 लिखे, प्रतिशत का चिन्ह हट गया और हर में 100 आ गया। लेकिन यहाँ पर दशमलव भी है, दशमलव भी हट गया है, तो एक पर कितना 0 बैठाएंगे, जितना दशमलव के बाद अंक है। कितना अंक है, 1 अंक है, तो एक 0 यहाँ पर बैठा दिया। अब इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये 2 0 100 हो गया, 1 0 बच गया, इसको यहाँ बैठा दिए। ये क्या होगा, 1/40 हो गया। अब इसको हम सीधे दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 40 है, तो भाग दे देते हैं। देखते हैं, भाग लगाइए, 40 से एक भाग नहीं लगेगा, हम दशमलव बैठाकर यहाँ पर एक 0 बैठाते हैं, अभी भाग लगेगा, अभी भी नहीं लगेगा। अब हमको 0 बैठाना पड़ेगा, 0 बैठा के यहाँ 0 बैठाएंगे। अब भाग ले कितना बार में, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 40 दूनी 80, 100 में 80 गया, कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब हम यहाँ पर एक 0 बैठा सकते हैं, ये कितना बार में जाएगा, 240 से 5 बार में, ये कट गया। तो दशमलव के रूप में इसका आंसर कितना है, 0.025। ये हो गया इसका